पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर खुद को आतंक से अलग बताते हैं। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। भारत से तनाव के साथ ही अब कैसे पाकिस्तान की सेना जो बलूचिस्तान में बार बार पिटती है, वहां की जनता के आक्रोश का सामना कर रही है। अब बलूचिस्तान के साथ में क्या स्थिति है भारत की, पूरी दुनिया जानती है। यह सच किसी से नहीं छिपा और उसी बलूचिस्तान में अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश आसिम मुनीर करते हुए नजर आए, लेकिन सहारा लिया भारत का। भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। मुनीर बलूचिस्तान में हिंसा और तनाव के पीछे भारत का हाथ बताते रहे, जबकि बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। ऐसे हालात में इलाके पर पाक सेना का नियंत्रण कमजोर नहीं पड़े, इसके लिए मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है, खुद आसिम मुनीर जानते हैं, खुद बलूचिस्तान की जनता जानती है कि बलूचिस्तान में जनता का शोषण वहां की नीतियों, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार की नीतियों की वजह से है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के खिलाफ मुनीर ने उगला जहर। बलूचिस्तान की आग, भारत पर आरोप। जुबानी जहर या रणनीतिक मजबूरी। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। भारत से तनाव के साथ ही बलूचिस्तान के साथ क्या स्थिति है, ये सच भी किसी से छिपा नहीं। बलूचिस्तान में अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वैसे तो मुनीर और शहबाज दोनों ही वर्ल्ड लेवल पर भारत के खिलाफ झूठे दावे करते हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर बलूचिस्तान में हिंसा और तनाव के पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं। पाकिस्तान के सीडीएस आसिम मुनीर का भारत विरोधी बयान सामने आया है। मुनीर ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और सेना के जवानों से कहा कि देश की सीमा में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भारत पर बलूचिस्तान में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी ताकतों को कुचल देगा जो हिंसा फैलाते हैं और विकास कार्यों को रोकते हैं। अंदर की खबर यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की स्थिति कमजोर है। बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को धूल चटा रहे हैं। ऐसे हालात में इलाके पर पाक सेना का नियंत्रण कमजोर ना पड़े, इसके लिए मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ जुबानी जहर ही नहीं उगलता, बल्कि भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को शह भी देता है। क्या वजह है? आए दिन हम खबर सुनते हैं बलूचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलूचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं। आए दिन वहां पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, कभी आज की खबर है कराची से बलूचिस्तान बस जा रही थी, फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाहर की कुत्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। हमें फिरका वारियत पे, यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी, इन पे लड़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारी मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है, ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ के। क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? मतलब कंट्रोल हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। हमसाये का हकूक ये कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपके सामने दरियाओं का मसला, इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में।
ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। बॉर्डर्स को बेहतर करें, सिक्योर करें और लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस लेके आए कि आप बलोच हैं, मैं पंजाबी हूँ, हमने आपस में लड़ना नहीं, हमने पाकिस्तान की बात करनी बिल्कुल। है। हम सब आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची बहन भाई हैं, ठीक है। हमें भाई आपस में हैं। इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत के साथ रहना चाहिए। आगे 14 अगस्त भी आ रही है, ठीक है, झंडा हमारा एक है। आपने बोला हम आजाद कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान एक आजाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम आईडी कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए। आपने बोला आजाद हो गए, इधर चल फिर आजादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आजादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी में। क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हमारे अंदर, हाँ यही बात है। नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है। हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए, जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से ही हमारे खिलाफ था। बस ये वो ही दो साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ, तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं। हालात क्या हैं आपको बताते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं। यहां मौजूद बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA लगातार पाक सेना पर हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाकिस्तान से नाराज हैं। यहाँ की तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। पाक सेना पर यहाँ के लोगों पर अत्याचार के आरोप लगते रहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान तालिबान पर TTP को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान के आरोपों को नकारता रहता है। यही नहीं, अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के साथ बॉर्डर यानी डूरन लाइन को भी नहीं मानता। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर अक्सर बड़े हथियारों से हमले भी करती है। कि हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो ID कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं, और वहीं भी उनका ख़त्म कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो BLA जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो BLF ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब BLA या BLF एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। हालात क्या है ये बलूचिस्तान के लोग भली भांति जानते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स और ग्राउंड से खबरें आती हैं कि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब भारत के साथ आना चाहते हैं। – 2025 में ही मुजफ्फराबाद में 3 बड़े प्रोटेस्ट हुए। लोग चिल्ला रहे थे हमारा हक दो, पाकिस्तान से आजादी दो, भारत में शामिल करो। इसके कई वीडियोस भी वायरल हुए।
बॉर्डर्स को बेहतर करें, सिक्योर करें और लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस लेके आए कि आप बलोच हैं, मैं पंजाबी हूँ, हमने आपस में लड़ना नहीं, हमने पाकिस्तान की बात करनी बिल्कुल। है। हम सब आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची बहन भाई हैं, ठीक है। हमें भाई आपस में हैं। इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत के साथ रहना चाहिए। आगे 14 अगस्त भी आ रही है, ठीक है, झंडा हमारा एक है। कि जो दहशत गर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है, बिल्कुल वो पाकिस्तान के एक ही मुल्क है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान ना। का हिस्सा है। नहीं तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए, ठीक है क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टुटे। ठीक है। दूसरे मसाइल लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि ये आपस में मर जाए। हाँ बिल्कुल, वो जो दुश्मन है वो तो यही चाहेगा। चाहेगा। ठीक है, तो ये जब इंडिया का हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तो ये ठीक है, क्या नहीं वो उधर अटैक हुआ तो कहा गया कि पाकिस्तान इनने करवाया ये वो। अब यहाँ पे होता है तो हम वहाँ पे इल्जाम लगाते हैं या क्या इसका हल निकालना चाहिए? हल निकालना चाहिए ना, इल्जाम देखना लगाने चाहिए। से क्या है? इल्जाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों के जीवन का केवल एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ जहर उगलना। उन्हें जब भी जनता से डर लगता है, वो भारत के खिलाफ बयान देकर जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पिछले साल 2025 की उथल-पुथल और लगातार आतंक को बढ़ावा देने के बाद, जवाबी कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब 2026 में भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे ही आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया तो उसके लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान में जिस तरह से आसिम मुनीर पहुंचे, क्या वहां की आवाम का गुस्सा, रोष कम कर पाएंगे आसिम मुनीर? ये देखने वाली बात है। इसी के साथ नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी है।